नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वान्या की दुनिया। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका एक नए व्लॉग में। तो मैं घर आई हुई थी, मतलब मायके आई हुई थी, आपको पता है ये बात। तो 3-4 दिन हो गए व्लॉग शूट नहीं हो पा रहे थे, कोई शूट करने वाला नहीं था। तो इधर मैं करने जा रही हूँ, आज सूट सिलूँगी मैं ये अपना। तो ये सूट है और अफगानी सलवार के लिए आप लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी, तो आज मैं पूरे मेजरमेंट के साथ कटिंग और स्टिचिंग आपको दिखाऊंगी। तो चलिए। तो ये मेरा 2.5 मीटर कपड़ा है और इसको मैंने 4 फोल्ड कर लिया। ये देखिए, पहले ये बंद वाली साइड मेरी साइड में है और ये खुली साइड इधर है। तो अफगानी सलवार के लिए सबसे पहले मैं लूंगी 3 इंच एक्स्ट्रा इलास्टिक डालने के लिए। अंदाजे से 3 इंच आप ले लो। इसके बाद फिर हम लेंगे आसन का साइज। तो आसन जो है इस 3 इंच के बाद से लेंगे, ये है। तो अफगानी सलवार का आसन 10-10.5 इंच होता है, लेकिन ये आगे पीछे का सेम होगा, तो फिर हमें थोड़ा एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने ले लिया 12.5 इंच का। 12.5 इंच इनफ होता है। इसके बाद मैं हिप साइज, तो हिप साइज के लिए क्या करेंगे, जो मेरा हिप साइज होगा, आपका जो भी हिप साइज है उसमें 5 से 6 इंच आप एक्स्ट्रा जोड़ दो। तो मेरा हिप साइज है, मेरी 44 इंच है हिप साइज। तो हिप साइज में मैं 44 में मतलब 44 में मैं 6 इंच एक्स्ट्रा करूंगी तो 50 हो जाएंगे। और 50 को ये है 4 फोल्ड, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 12.5 के आसपास आएगा। तो मैं यहाँ पर कर दूंगी 12.5 का अपना हिप साइज यहाँ पर। और इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा करूंगी मैं, 2 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए करूंगी। ये मैंने कर दिया 14.5। ये यहाँ पर मैंने किया था 12.5 इंच मेरा आया था, 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लूजिंग दी है और 1.5 इंच और मैं एक्स्ट्रा दे दूंगी। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल इसको सीधा मिला दूंगी यहाँ से, ये ऐसे। तो ये तो था मेरा आसन का, हिप का साइज था 12.5, जो मैंने 44 में मतलब जो मेरा हिप साइज था उसमें मैंने 6 इंच एक्स्ट्रा करके 4 से उसको डिवाइड कर दिया। आप ऐसे किसी भी हिप का साइज निकाल सकते हो। इसके बाद आती है इसकी मोरी और इसकी सलवार की लेंथ। तो सलवार की लेंथ है मेरी 37 इंच। ये देखिए, ये 37 यहाँ पर है। तो 37 से मैं 1 इंच कम ले लूँगी, क्योंकि इसके जो पोचे हैं वो बाहर की साइड में बनेंगे। ये देखिए, मैंने इतना ले लिया है। अब इसकी मोरी आएगी, मोरी अफगानी सलवार की होती है तैयार मोरी 6.5 या 6 इंच। तो मैं अपनी 6.5 इंच कर लूँगी। ये देखिए, यहाँ पे 6.5 इंच ये मोरी आएगी। तो इसमें नीचे प्लेटें डलेंगी, तो मैं इनसे डबल ले लूँगी, मार्क करूँगी। ये देखिए, यहाँ पे 6.5 इंच पे मैंने तैयार, ये मेरे तैयार पोचे रहेंगे, लेकिन प्लेट डलेंगी तो मैं एक्स्ट्रा लूँगी। ये ले लिया है मैंने एक्स्ट्रा। अब इसको और मैं यहाँ ऐसे मिला दूँगी और ये मेरा रहेगा, ये जो मैंने एक्स्ट्रा लिया था, ये जो 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया था, ये थाइस के लिए क्या किया था, मेरा हिप साइज आ गया था 12.5। ये मैंने थाई के लिए लिया था 2 इंच एक्स्ट्रा, और ये मैंने एक्स्ट्रा इसीलिए लिया है कि आगे अगर आपको लूजिंग करनी हो तो आप कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से आपको सिखाई है और 4 फोल्ड करके, और जो 2 इंच एक्स्ट्रा मतलब 1.5 इंच एक्स्ट्रा मैंने थाइस के लिए लिया है वो आप ऑप्शनल है, आप ले तो ले, ना ले लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और ये देखिए वानू कैसे खेल रही है। तो इसके बाद मैं आपको फिर से समझाऊंगी, आप अच्छे से देख लीजिए। एक बार मैं फिर से आप लोगों को दोबारा से समझा देती हूँ। ये मेरा 2.5 मीटर कपड़ा है, इसको मैंने 4 फोल्ड कर लिया था। ये देखिए, ये इस तरीके से मैंने इसको फोल्ड किया हुआ है। तो मैंने क्या किया था, 3 इंच ऊपर लिया था लास्टिक के लिए, उसके नीचे से मैंने शुरू किया था। ये 3 इंच यहाँ छोड़ करके इसके नीचे से मैंने शुरू किया था आसन का साइज। आसन का साइज 12.5, आप किसी भी साइज के लिए 12.5 13 बहुत होता है, इनफ होता है। इसके बाद मैंने लिया था ये हिप साइज। हिप साइज क्या था मेरा, जो भी आपका हिप साइज है उसमें 5 इंच या 5 से 6 इंच आप एक्स्ट्रा करके उसको 4 से डिवाइड कर दे तो आपका आ जाएगा, आपका हिप साइज आ जाएगा उसमें। अब क्या किया था मैंने, हिप साइज मेरा आ गया था 12.5, यहाँ पर मैंने हिप के लिए निशान लगा लिया था। 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा थाई के लिए किया था
और उसके बाद ये 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन मैंने इसलिए दिया कि आगे अगर आपको लूजिंग करनी हो तो वो उसके लिए काम आ सकती है और दिक्कत भी नहीं करेगी। तो इसके बाद फिर मैं सीधा आ गई थी मेरी लेंथ, जो भी आपकी लेंथ है 3 इंच एक्स्ट्रा जो दिया था उससे यहाँ से शुरू करके यहाँ तक मेरी लेंथ है सलवार की। जितनी भी आपकी लेंथ है उससे 1 इंच आप कम ले। और जो अफगानी सलवार की जो मोहरी है वो 6-6.5 इंच की होती है बस। तो मैंने 6.5 इंच यहाँ पर मेरी तैयार मोहरी रहेगी। और इसके बाद मैंने डबल ले लिया था उसको, क्योंकि इसमें नीचे प्लेटें डलेगी। अब इसी निशान के अकॉर्डिंग आप काटना शुरू कर दे। तो अभी मैं कटिंग करती हूँ। और इसके बाद मैं आ गई हूँ स्टिचिंग के लिए। तो ये एक दिन मैंने सलवार को काट कर रखा था, सलवार सूट दोनों काटे थे। एक दिन मैंने इसको सी लूँगी क्योंकि रात को लेट ही बैठी थी इसको काटने के लिए। तो फिर मानू भी ऊपर आ गई थी, तो मैंने सोचा ठंड हो रही है नीचे ही चलते हैं। तो देखिए ये दोनों जो मैंने आसन काटे थे, जो क्रोच एरिया काटा था, दोनों को मिला लिया है, आप अच्छे से देख सकते हो। और अब मैं यहाँ पर लगा लूँगी सिलाई। आधी इंच के पैर से मशीन का जो वो रखे, और फिर मैं आधी इंच पर दोनों पर लगा दूंगी सिलाई। दोनों मतलब जो आसन थे वो हमें जोड़ने थे। आप देख सकते हो आसन तो आप इजीली जोड़ सकते हो। और ये जो सलवार है ना, बिल्कुल जैसे देखिए इस तरीके से मैं दोनों साइड के आसन जो क्रोच एरिया है उसको जोड़ लूँगी। तो जोड़ने के बाद ये देखिए इलास्टिक जो है वो घर पे था नहीं, तो मम्मी लेने गई थी। तो मैंने सोचा तब तक इसको ऊपर से फोल्ड कर लेती हूँ। जो 3 इंच ऊपर एक्स्ट्रा लिया था मैंने, तो वो ऐसे फोल्ड कर लूँगी। इलास्टिक तो बाद में भी डल जाएगा। तो यहाँ पर मैं लगा दूँगी सिलाई। थोड़ा सा मैं खुला छोड़ दूँगी बाद में इलास्टिक डालने के लिए, तो दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे ही डलता है इलास्टिक, ये देखिए। और अब मैं फटाफट से इस पर भी सिलाई मार लूँगी। पूरा जो तैयार है इसको तैयार कर लूँगी। और आपको अगर समझ नहीं आए, मैंने अपनी पूरी कोशिश करी कि आपको पूरी डिटेल में डालूँ ये, क्योंकि आपका कमेंट आया था कि डिटेल में मैं अफगानी सलवार सील के दिखाऊँ। क्योंकि जब तक दूसरा बंदा नहीं होता है तब तक अच्छे से वीडियो नहीं बन पाती है। स्टैंड पर आप दूर से ही दिखा पाओगे, यहाँ पास से नहीं दिखा पाओगे। तो इसलिए मैं वेट कर रही थी कि घर जाऊँ मैं और कोई सूट करे तो मैं आपको दिखाऊँ। ये देखिए मैंने जो ऊपर का जो था उसको फोल्ड कर लिया था। ये इलास्टिक डलेगा जहाँ पर, इसको मैंने फोल्ड कर लिया था। आप देख सकते हो ये थोड़ी सी जगह छोड़ दी थी कि इलास्टिक आएगा जब मैं इसमें डाल दूंगी। ये देखिए दोनों मैंने आसन की साइड जोड़ दी थी, दोनों ऊपर से फोल्ड कर लिया था। अफगानी सलवार जो है ये इस तरीके से अगर आप सिलोगे तो बहुत ही जल्दी सिलती है। आपको सच बताऊंगी, मतलब बहुत धीरे धीरे मैं कर रही थी, फिर भी आधे घंटे में बिल्कुल तैयार हो गई थी। तो ये देखिए अब है ये मेरा नीचे पहुँचे का निशान। ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो 6.5 इंच जो मेरा तैयार होंगे ये हैं 6.5 इंच। तो सॉरी, यहाँ मतलब क्या किया था मैंने, 1.5 इंच आप छोड़ दे जहाँ से आप फिटिंग करेंगे, 1.5 इंच आप छोड़ दे, फिर उससे प्लेट डालना शुरू करें। प्लेटें कैसे डालनी है, अंदर वाली साइड में आपकी जो पैर है, पैर की अंदर वाली साइड में आपको दोनों मतलब जो प्लेटें हैं, दोनों पोंचे का जो प्लेटें हैं वो आमने सामने होनी चाहिए, बाहर की साइड में नहीं, अंदर वाली साइड में। तो आप देख लीजिए मैं ऐसे ऐसे प्लेटें डाल रही हूँ। आपको अपने पोंचे जो है वो 6.5 इंच तैयार करने हैं। 6.5 इंच इनफ होते हैं। अगर आप 7 इंच कर लेंगे सॉरी 7 इंच कर लेंगे, 7.5 इंच कर लेंगे तो वो फिनिशिंग नहीं आएगी जो अफ़गानी सलवार की आती है, वो ऐसा दिखेगा नहीं। तो 6.5 इनफ होता है। तो 6.5 मैंने कर लिया था। तो 6.5 इंच के अकॉर्डिंग आप इसमें प्लेटें डाल लीजिए। ये देखिए मैं ऐसे प्लेटें डाल रही हूँ। आधी इंची की प्लेटें थी, ये ज़्यादा बड़ी नहीं थी। जितनी प्लेटें डलेंगी गोल गोल उतनी ही इसमें घेरा अच्छा दिखेगा नीचे का। और वानू आ गई थी अपनी मामी के पास, तो भाभी इसको ले आई थी ऊपर। तो आज तो मैं दिन में ही सील रही थी,
धूप अच्छी थी। तो अब थोड़ी देर बाद क्या हो गया था, सिलते सिलते धूप चली गई थी, क्योंकि बीच में हम चाय वाय पीने लग गए थे। बैठ वो आपको नहीं दिखाया क्योंकि वीडियो हो जाती बड़ी। और अब सिर्फ मैं आपको दिखाना चाह रही थी सलवार। तो इसके बाद ये ले लिया मैंने सूट का जो कपड़ा है, इससे मैं पोंछे बनाऊँगी। तो पोंछे मेरे जितने भी तैयार हो गए, मतलब प्लेटें डालने के बाद जो बचा था, मतलब 6.5-7 इंच बचे थे। तो आधा इंच की सिलाई मारने के बाद 6.5 इंच मेरे तैयार हो जाएंगे। तो ये मैंने ले लिया था। ये 4 इंच कपड़ा था जो मैंने इसमें जोड़ा है। ये क्या किया था, मैंने उल्टी साइड में जोड़ा था और फिर इसको मैं बाहर की साइड में सीधा कर लूँगी, क्योंकि ये पोंछे मैंने डिज़ाइन के लिए नीचे और मैंने आपको बताया था कि अफ़गानी सलवार की जो तैयार लेंथ है, जैसे कि मान लीजिए आपकी 37 है तैयार, तो आप जब सलवार ले ना काटते टाइम तो 1 इंच कम ले, क्योंकि ये जो पोंछे हैं वो बाहर की साइड में ही होंगे। ये देखिए ऐसे मैंने बाहर की साइड में फ़ोल्ड कर दिया था ताकि ये डिज़ाइन भी हो जाएगा। फिर इसके बाद मेरे पास जो लेस थी गोटा पट्टी वाली, वो मैं लगा दूँगी, क्योंकि इसमें सूट में पहले से ही वो लगी हुई थी। तो ये मैं लगा दूँगी। देखिए आप, बहुत ही अच्छी लग रही थी ये। और मैं आपको पहन के भी दिखाऊँगी, मतलब अब की बार घर जाऊँगी तो मैं साड़ी नहीं, सॉरी ससुराल जाऊँगी तो साड़ी नहीं पहन के जाऊँगी, सूट ही पहन कर जाऊँगी। तो ये देखिए, तो ऐसे कुछ इस तरीके से मेरे पोंछे तैयार हुए थे। और अब मैं इनकी फिटिंग कर दूँगी पोंछे की। तो अब बार बार आपको बता रही हूँ तो आप बोर ना हो जाए। वही 6.5 इंच पर मैंने मार्क किया है। अब एक एक सिलाई लगा दूँगी। आप चाहे तो क्रोच एरिया पर दोबारा भी लगा दें, लेकिन मैंने आसन अच्छा बड़ा लिया है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 12.5 इनफ, मतलब जितनी बड़ी से बड़ी, मतलब हैवी से हैवी जो मतलब हेल्दी से हेल्दी उसको लेडीज़ को भी ठीक आएंगे। 12.5 इंच इनफ होगा, क्योंकि जो नॉर्मल सलवारें होती हैं उनमें 10.5 ठीक होता है। लेकिन ये क्योंकि अफ़गानी सलवार है, इसमें दोनों साइड का आसन जो है जो सेम, सॉरी, दोनों साइड में जो होगा क्रोच एरिया वो सेम आता है। तो यहाँ पर हम इसलिए एक्स्ट्रा लेते हैं, क्योंकि जब हम पैंटें सिलते हैं तो आगे का 2 इंच कम होता है, पीछे का 2 इंच ज़्यादा होता है, ताकि सही आए और वो पैंट जो है नीचे की तरफ खिसके ना। तो यहाँ पर अफ़गानी सलवार का होता है दोनों बिल्कुल सेम कटती है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। बस सीधा सा सिंपल सा मैंने आपको दिखाया है साइज, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको एक बार समझना है, आप वीडियो को दोबारा देखिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ईजिली आप हाफ मिनट में, अगर आप पहली बार भी स्टिचिंग करने बैठे हैं ना, तो भी आप इजीली सीख लेंगे। इतनी आसान है ये सलवार। और सच बताऊं, मैं तो, मुझे नॉर्मल सलवारों से तो बहुत ही इजी लगी है। तो अब जो मैंने काफ़ी सूट सिलवाए हैं, मैंने आपको दिखाया नहीं, दिखाएगा, वानू बीमार हो गई थी उस वजह से आपको दिखा नहीं पाई। तो सबकी मैंने, मतलब 4-5 सूट हैं उनकी, मैंने सबकी ये अफ़गानी ही सलवार कराई है। तो ये देखिए, इसके बाद मैंने इलास्टिक डाल के और ये यहाँ सिलाई मार दी थी बीच में। और आप मारना चाहे तो मारे, बाकी मैं नहीं लगाती हूँ, बस एक ही सिलाई लगाती हूँ, क्योंकि मैं उतना ही फोल्ड करती हूँ जितना कि इलास्टिक होता है, और एक्स्ट्रा नहीं करती। तो अब ये हो गई है मेरी अफ़गानी सलवार रेडी। आप देख सकते हो, अंधेरा हो गया है, कपड़े जो थे बाहर मम्मी ने सुखा दिए हैं अंदर। और मैं आपको जब कल जाऊंगी ससुराल तो मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, आप देख लीजिए वैसे भी, और मैं आपको पहनकर भी दिखाऊंगी। बहुत अच्छा लग रहा था सूट। और सूट जो है वो मैंने सिंपल ही सिला था। अगर आपको सूट की चाहिए पूरे मेज़रमेंट के साथ, तो मैं सूट की भी वीडियो आपके लिए अपलोड कर दूंगी। तो यही था आज का व्लॉग, और अभी मैं आपको दिखाती हूँ। और कैसी लगी आप, अगर मेरी वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे लिए एक प्यारा सा लाइक करना, कमेंट करना। और बहुत दिनों बाद मतलब ऐसे खुश हुए हैं, मतलब वानू, जब बच्चे की तबीयत ख़राब होती है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पर आप देख लीजिए मेरा फाइनल लुक। और ये है वीडियो संडे का, रविवार का। तो यहाँ पर मैं तैयार होकर के जा रही थी, मतलब ससुराल जाने की तैयारी हो रही है। ये था मेरा सूट और ये थी मेरी अफ़गानी सलवार। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ। और अभी निकलेंगे हम अपने घर के लिए। रवानों को देख लीजिए और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।